ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है बुद्धि, पार्ट 4। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी। पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतनी निर्माण नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, निर्माण भी होंगे। जहाँ यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का जब तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरे तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज़्यादा हैं। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है, तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान ना दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है
तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आते हैं। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना। जैसा समय वैसी रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हो। सभी अनुभव करें कि हाँ, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद, बाप पसंद। इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, अव्यक्त वाणी 27 दिसंबर 87। जो सारे खजाने सुनाए, गुण भी है बाप की देन। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना। यह बाप की देन है तो प्रभु देन, परमात्मा देन को मेरा मानना, यह महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता है। मेरी कहाँ से आई, मेरी कहाँ और मैली हुई। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, यह ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना, यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है। लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वादा किया है या पुरानों ने किया है? नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना। निश्चय बुद्धि का फार्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है, तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। यह वायदा सभी ने किया है। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है। पाप के वश हो करके फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ, कहेंगे नहीं, यह तो राइट है, यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं।
तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में यह माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बचकर रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना, थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर यह मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार मेरी बुद्धि ही नहीं है तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। सफल करो, अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वह लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते। कईयों की यह आदत होती है कि बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीजें होंगी, लेकिन यूज फिर भी पुराने करेंगे। पुरानी वस्तु से उन्हों को प्यार होता है और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाएंगी और वह पुराने से ही चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो। नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। तो यह चार्ट रखो कि सफल कितना किया। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 91। जो ड्रामा में होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है, या कुछ अकल्याण भी हो जाता है। कोई मरता है तो उसमें कल्याण है, वो मर रहा है और आप कल्याण कहेंगे? कल्याण है। बिजनेस में नुकसान हो गया, यह कल्याण हुआ? तो नुकसान भी कल्याणकारी है। ज्ञान के पहले जो बातें कभी आपके पास नहीं आई, ज्ञान के बाद आई तो उसमें कल्याण है। माया नीचे ऊपर कर रही है, कल्याण है। इसमें क्या कल्याण है? माया आपको अनुभवी बनाती है। अच्छा, तो ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय हो, चाहे देखने में अच्छी बात ना भी हो, लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना चाहिए। जैसे कई चीजें होती हैं, उनका बाहर से कवर अर्थात ढक्कन अच्छा नहीं होता है, लेकिन अंदर बहुत अच्छी चीज होती है। बाहर से देखेंगे तो लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन पहचान कर उसे खोलकर अंदर देखेंगे तो बढ़िया चीज निकल आएगी। तो ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर आती है, परिस्थिति सामने आवे और परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए, बाप में, अपने आप में और ड्रामा में। दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वह ड्रामा वहाँ, उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे, हाय बाबा बचाओ, यह नहीं कहेंगे। जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान ना हो। कुछ भी हो जाए लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमजोर होना। अव्यक्तवाणी 13 अक्टूबर 92। टॉपिक है यथार्थ निर्णय का आधार निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति। सदा अपने को विजय रत्न अनुभव करते हो? सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है? सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल, एक भरोसा। एक में भरोसा और उसी एक भरोसे से एक बल मिलता है। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। अगर कोई समझते हैं कि मुझे निश्चय है, तो उसकी निशानी है कि वो सदा निश्चिंत होगा और निश्चिंत स्थिति से जो भी कार्य करेगा उसमें जरूर सफल होगा। जब निश्चिंत होते हैं तो बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। अगर कोई चिंता होगी, फिक्र होगा, हलचल होगी, तो कभी जजमेंट ठीक नहीं होगी। तराजू देखा है ना, तराजू की यथार्थ तौल
तब होती है जब तराजू में हलचल नहीं हो। अगर हलचल होगी तो यथार्थ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही बुद्धि में अगर हलचल है, फिक्र है, चिंता है तो हलचल जरूर होगी। इसलिए यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर है ना। यह करूं, वह करूं, ये तब सोचे जब अपना कुछ करना हो। फॉलो करना है ना, तो फॉलो करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। कदम पर कदम रखना। कदम है श्रीमत। जो श्रीमत मिली है उसी प्रमाण चलना, अर्थात कदम पर कदम रखना। तो सोचने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। निश्चिंत है तो सदा ही निर्णय यथार्थ देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। निर्णय ठीक नहीं होता तो जरूर हलचल है। जब भी कोई हलचल हो तो सोचो कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप कर्म का सैंपल है। ब्रह्मा बाप ने हर कदम श्रीमत पर उठाए। तो फॉलो फादर, सिर्फ फॉलो ही करना है। कोई नया रास्ता नहीं निकालना है, सोचना नहीं है। जब मन मत मिक्स करते हो तब मुश्किल होता है। एक मुश्किल होगा, दूसरा असफल। मेहनत तो की है ना। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 92। एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। फाउंडेशन है निश्चय। कहा हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजयी। तो आप सबका निश्चय देखा। सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही। उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं और यहाँ भी आए हैं बाप से मिलने के लिए। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। वह है स्व में निश्चय, साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इन 4 प्रकार के निश्चय में पक्के होना, अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो चेक करो कि इन 4 निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाप की। बाप के ऊपर मेरा कह के पूरा बाप का अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्व में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं। एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते हो। तो स्व में भी इतना सदा निश्चय का नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी कोटों में कोई आत्मा हूँ। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्व में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी है। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वह तो बहुत अच्छा, लेकिन साथ में बाप के स्व का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन? एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा, दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात तो ड्रामा में भी निश्चय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। तो किसके ऊपर विजयी बनता? परिवर्तन करने में
एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। यह निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूँ और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो यह नशा ड्रामा का निश्चय पक्का कराता। फकुर रहता है, नशा रहता है, मैं थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनेंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। तो जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार किसका है और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है। तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है। आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है, वहाँ फॉलोअर है, यहाँ परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहे हैं। परिवार में चलने के लिए यह अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे। आपका यादगार माला है, माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, 1-2 में एक परिवार, एक बाप का एक राज्य, तो एक होके चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानूं, बाप से ही कार्य है। लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी बाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि इन 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीज़न में आते हैं। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, विघ्न भी आते हैं, वह परिवार के संबंध में ही आती है। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार में चलने में तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तंग करता है। यह क्यों, यह कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है। परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि यह बाप का परिवार है,
भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए कि वह बाबा, वह ड्रामा, वह मैं और वह परिवार। ठीक है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2009। टॉपिक है परख बुद्धि। एक सेकंड में मालिक और एक सेकंड में बालक बनने की आवश्यकता है। जहाँ पर बालक बनना चाहिए वहाँ पर फिर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। जैसा समय वैसा ही स्वरूप कैसे बनाना चाहिए वो ही सिखाने के लिए बुलाया है। मिसाल के तौर पर आप कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो। संगठन में कोई भी बात होती है तो उसमें विचार देने के लिए मालिक बनकर विचार देना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पर संगठन का सवाल आता है वहाँ पर निमित्त बने हुए भाई बहनें जो फाइनल करते हैं उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। बालकपने की क्वालिफिकेशन क्या होती है वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर ही बिल्कुल निरसंकल्प बन जाएंगे। तो इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपने मालिकपने की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालकपने की बुद्धि बना लेनी है। इसी में ही फायदा भी है, लेकिन जहाँ भी मालिकपन होता है उसकी रिजल्ट क्या होती है? एक तो समय खराब होता है और शक्ति भी वेस्ट जाती है, और जो एक तो में स्नेह बढ़ना चाहिए वह कम होना संभव हो जाता है। इसलिए आप लोग जैसे कि जिम्मेवारियां लेते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी। तो इन एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता के लिए यह शिक्षा दे रहे हैं। आप सब अनुभवी भी हैं। समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और स्वमान को रखने की कोशिश करता है। आगे चलकर यह कुछ समस्या कुछ ज्यादा सामने आने वाली है। इसलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। त्याग से फिर और ही ज्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे उतना और ही आपको स्वमान मिलेगा। जितना आप स्वमान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे उतना ही स्वमान गंवाने का कारण बन जाएंगे। इसलिए बालक और मालिक पने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो, इस अभ्यास को बढ़ाना है। इसलिए ही आपको बुलाया है। अब इसमें सफलता तो तभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है। परखते नहीं है तो परिणाम उल्टा हो जाता है। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी हो, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। यह दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की निर्णय की शक्ति बढ़ेगी। अव्यक्तवाणी 23 जुलाई 69। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है उन्हों को यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है।
क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। उन्हों का सामना करने लिए यह बुद्धि बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? परखने की शक्ति को तीव्र बनाने लिए मुख्य कौन सा साधन है? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको परख सकते हो? हर एक ने अपना अपना विचार बताया। सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति। बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक के ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे, तो उनकी बुद्धि दूसरों को परखने के लिए भी अपने व्यर्थ संकल्पों की मिक्सचैरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी, उतना ही योग युक्त स्थिति अवस्था में रह सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं, वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है, उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है, तो अनुभव किया होगा बुद्धि में वीकनेस अर्थात कमजोरी, थकावट महसूस होती है और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं, यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा ना परख सकेगी, ना निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा, तो थकावट में उनको परखने निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है। इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यह है, बुद्धि की सफाई नहीं है। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें रही हुई हैं। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। अभी आपके अपने अपने भक्त आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़फ रहे हैं। आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। अभी तो कई प्रकार के हैं, भल आवाज सुनेंगे, लेकिन यह भी याद रखना, एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी, दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार से और फुल फोर्स में होगी। अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है, वह भी परखना बुद्धि का काम है। इसलिए अभी रियायत का समय गया, अभी रूहानियत का समय है। अगर रूहानियत नहीं होगी, तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया की रंगत में आ जाएंगे। इसलिए आज बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं। अव्यक्तवाणी 22 अक्टूबर 70। जितना जितना योग युक्त, उतना ही सर्व बंधन मुक्त बनते जाते हैं। तो योग युक्त की निशानी है ही बंधन मुक्त होना। अपने सर्व बंधनों को जानते होना,
कि किस किस प्रकार के बंधन हैं जो योग युक्त होने में रुकावट डालते हैं। जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे, वैसे भिन्न भिन्न बंधनों की लिस्ट निकालो। उस लिस्ट को सामने रखते हुए चेक करो कि कितना बंधनों से मुक्त हुए हैं और कितने बंधन अभी तक रहे हुए हैं। इससे अपने संपूर्ण योग युक्त अर्थात संपूर्ण स्टेज को परख सकते हो कि कितना संपूर्ण स्टेज के नजदीक पहुंच पाए हैं। बंधनों की लिस्ट सामने लाओ, कितने प्रकार के बंधन होंगे। इनकी लिस्ट निकलेगी तो जाल माफिक दिखाई देगी। कितनी महीन तारों की जाल बनाते हैं। तो अब जज करो कि कितने बंधन रह गए हैं और कौन कौन से रह गए हैं। कोई बड़े बड़े बंधन हैं व छोटे छोटे बंधन हैं। ज्यादा मेहनत किन बंधनों को चुकतू करने में लगती है। सभी से कड़ा बंधन कौन सा है? देह अभिमान। यह तो सभी बंधनों का फाउंडेशन है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सभी से कड़ा बंधन कौन सा है? लोक लाज तो बहुत छोटी बात है, यह तो फर्स्ट स्टेप है। सबसे बड़े ते बड़ा अंतिम बंधन है श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना, अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना, जिसको कहेंगे ज्ञान अभिमान अर्थात बुद्धि का अभिमान। यह सभी से सूक्ष्म और बड़ा बंधन है। इस बंधन से क्रॉस किया तो मानो सभी से बड़े ते बड़ा जंप दिया। कोई भी बात में अगर कोई मधुर शब्दों में भी कमजोरी का इशारा दे और उसी समय कोई संस्कार, स्वभाव व सर्विस के लिए बुराई आकर करते हैं, तो दोनों ही बातें सामने रखते हुए सोचो कि जरा भी वृत्ति में व दृष्टि में व सूरत में फर्क आता है। जरा भी फर्क नहीं आए, जरा भी हिम्मत उल्लास में अंतर नहीं आए, इसको कहा जाता है इस बंधन को क्रॉस करना। अगर मुख से ना बोला लेकिन सुनी हुई बात का व्यर्थ संकल्प भी चला तो उसको कहेंगे बड़े ते बड़ा बंधन। अव्यक्त वाणी 29 अगस्त 71। वह कौन सा यंत्र है कि जिससे अपने को चेक कर सको? यंत्र है बुद्धि, लेकिन दिव्य बुद्धि का नेत्र ब्राह्मण बनते ही दे देते हैं। जैसे ऐसे कई लौकिक कुल होते हैं जहाँ जन्म लेने से ही युद्ध में व हिंसा में प्रवीण बनाने के लिए बचपन से ही तलवार के बजाय चाकू व लाठी चलाना सिखलाते हैं, जिससे कि उनको अपने शूरवीर कुल की स्मृति रहे। बाप दादा भी हर ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए व माया को परखने के लिए यह दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं। लेकिन दिव्य बुद्धि की बजाय जब साधारण लौकिक बुद्धि वाले बन जाते हैं, तब माया को परख नहीं सकते व माया के वार से बच नहीं सकते व अपनी चेकिंग नहीं कर सकते। पहले यह देखो कि क्या अपना दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र अपने पास कायम है। कहीं दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र पर माया के संग दोष व वातावरण का प्रभावशाली जंग तो नहीं लग रहा है व कोई डिफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अव्यक्त वाणी 18 जुलाई 74। वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। इस रूहानियत के अभ्यास में 85% में कमज़ोर हैं। मेजॉरिटी किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते हैं। व्यक्ति व वैभव कभी न कभी अपने वश कर लेता है, उसमें भी मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं।
ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले। ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में 1 सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आधार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हैं, तो ऐसे मलेच्छ भोजन वाले मलेच्छ आत्मा कहलाएंगे, अर्थात महापापी आत्मघाती कहलाएंगे। इसलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। समझा? अव्यक्तवाणी 19 सितंबर 75। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्मेंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पाँव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य याद है। जो जीवन का निजी कार्य होता है वह नेचुरल और सहज ही होता है। तो क्या ऐसे अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करते हो या यह मुश्किल लगता है? अपना कार्य कभी भी मुश्किल नहीं लगता है, दूसरे का मुश्किल लगता है। यह तो कल्प कल्प का अपना कार्य है। फिर भी यदि मुश्किल लगता है अर्थात निरंतर कर्म योगी स्थिति अनुभव नहीं होती है, तो इसका कारण क्या है? अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई न कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं। इसलिए अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं। जैसे आजकल के संपत्ति वाले व कलयुगी राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं, तो अपना निजी कार्य राज्य करना व अपना अधिकार भूल जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है, अर्थात अपना अधिकार भूल जाती है। जब तक अल्पकाल के भोग भोगने में मस्त हैं, तो जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं, इसी कारण मुश्किल लगता है। वर्तमान समय माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि भरी पहला वार करती है। पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। ऐसे ही माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, जिससे लाइट माइट शक्तियाँ और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है व बेहोश कर देती है। उसके लिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तब ही निरंतर कर्म योगी सहज बन पाएंगे। ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाएं और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाएं। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहाँ बुद्धि लगाना चाहे वहाँ ही लगे।
इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया, क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। हठ योगी अपने किसी कर्मेंद्रियों को, कोई टांग को या बाह को एकाग्र करने के लिए कोई टाइम निश्चित करते हैं कि इतना समय एक टांग व एक हाथ नीचे करेंगे व ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे अथवा ऊपर करेंगे। लेकिन यह रॉन्ग कॉपी की है। बाप ने सिखाया है, बुद्धि में एक संकल्प धारण करके बैठो। उसकी उल्टी कॉपी कर एक टांग ऊपर कर लेते हैं। बाप कहते हैं कि एक संकल्प में स्थित हो जाओ, वह फिर एक टांग पर स्थित हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, विमुख ना बनो, वह फिर स्थूल सूर्य की तरफ मुख कर बैठते हैं। तो उल्टी कॉपी कर ली ना। यथार्थ बुद्धि योग का अभ्यास अभी तुम सीख रहे हो, वह हठ से करते, आप अधिकार से करते हो, इसलिए वह मुश्किल है, यह सहज है। अभी उसके अभ्यास को बढ़ाते जाओ। एक सेकंड में सब एक मत हो जाएं। जब संगठन का एक संकल्प, एक स्मृति होगी और सबका एक स्वरूप होगा, तब इस संगठन की जय जयकार का नाम बाला होगा। अव्यक्त वाणी 16 अक्टूबर 75। आगे चलकर महारथी बच्चे अपने नॉलेज की शक्ति द्वारा हर एक के चेहरे से उन्हों की कर्म कहानी को स्पष्ट देख सकेंगे। जैसे मलेच्छ भोजन की बदबू समझ में आ जाती है, वैसे मलेच्छ संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं की वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग होगी। इसका यंत्र है बुद्धि की लाइन क्लियर। जिसका यह यंत्र पावरफुल होगा, वह सहज जान सकेंगे। अव्यक्त वाणी 28 अक्टूबर 75। जैसे आजकल भी खजाना लॉकर्स में पड़ा हो तो खुशी नहीं होती, वैसे नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख ना दो, यूज करो। फिर देखो यह ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ लगता है। फिर वहाँ रे मैं का गीत गाते रहेंगे। अनुभवी के बोल और नॉलेज वाले के बोल में अंतर होता है। सिर्फ नॉलेज वाला अनुभव नहीं करा सकता, तो चेक करो कि कहाँ तक मैं अनुभवी मूर्ख बना हूँ, कौन सी शक्ति किस परसेंटेज में प्राप्त की है और समय पर कार्य में ला सकते हैं या नहीं। ऐसा ना हो दुश्मन आवे और तलवार चले नहीं, अथवा ढाल के समय तलवार और तलवार के समय ढाल याद आ जाए। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है वही यूज करो, तब विजयी हो सकेंगे। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 81। मुश्किल अनुभव करने के समय विशेष कौन सी बात बुद्धि में आती है जो मुश्किल बना देती है। बहुत अनुभवी होना, बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हो। बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं। अगर बाप को देखो, जैसे बाप बिंदु है वैसे ही हर बात को बिंदु लगा दो। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। आप विस्तार वाले वृक्ष को हाथ उठाने चाहते हो, इसलिए ना बाप हाथ में आता ना वृक्ष। बाप को भी किनारे कर देते हो और वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते हो। तो जो चाहना रखते हो वह ना पूरी होने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हो। दिल शिकस्त की मुख्य निशानी होगी बार बार किसी न किसी परिस्थिति की, चाहे व्यक्ति की शिकायत ही करते रहेंगे, और जितनी शिकायतें करते उतना ही खुद आपे ही फंसते जाते, क्योंकि यह विस्तार की कोशिश करते हैं उतना फंसते जाते। अव्यक्त वाणी 18 मार्च 81। नष्टो मोहा की निशानी, दोनों संबंधों में ना किसी में घृणा होगी ना किसी में लगाव व झुकाव होगा।
अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद ना करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। ना चाहते भी संकल्प में, बोलने, स्वप्न में भी उसी का उल्टा चिंतन स्वतः ही चलेगा। याद बाप को करेंगे और सामने आएगी वह आत्मा। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती है, वह गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। और घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता। घृणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल स्वरूप। चाहिए, इसको यह करना चाहिए, यह ना करना चाहिए, यह होना चाहिए। तो चाहिए की चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने के कारण परदर्शन चक्रधारी बन जाते, लेकिन यह व्यर्थ संबंध भी नष्टो मोह होने नहीं देंगे। मोहब्बत से मोह नहीं होगा, लेकिन मजबूरी से। फिर क्या कहते हैं, मैं तो तंग हो गई हूँ। तो जो तंग करता है उसमें बुद्धि तो जाएगी ना, समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी और शक्तियाँ भी जाएंगी। तो एक है यह संबंध, दूसरा है विनाशी स्नेह और प्राप्ति के आधार पर व अल्पकाल के लिए सहारा बनने के कारण लगाव व झुकाव। यह भी लौकिक अलौकिक दोनों संबंध में बुद्धि को अपनी तरफ खींचता है। जैसे लौकिक में देह के संबंधियों द्वारा स्नेह मिलता है, सहारा मिलता है, प्राप्ति होती है, तो उस तरफ विशेष मोह जाता है ना। उस मोह को काटने के लिए पुरुषार्थ करते हो, लक्ष्य रखते हो कि किसी भी तरफ बुद्धि ना जाए। लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में भी यही सब बातें बुद्धि को आकर्षित करती हैं, अर्थात बुद्धि का झुकाव अपनी तरफ सहज कर लेती हैं। यह भी देहधारी के ही संबंध हैं। जब कोई समस्या जीवन में आएगी, दिल में कोई उलझन की बात होगी, तो ना चाहते भी अल्पकाल के सहारे देने वाले व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगाव वाली आत्मा ही याद आएगी, बाप याद नहीं आएगा। फिर से ऐसे लगाव लगाने वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए व अपने को राइट सिद्ध करने के लिए क्या सोचती और बोलती हैं कि बाप तो निराकार और आकार है ना, साकार में कुछ चाहिए जरूर। लेकिन यह भूल जाती हैं, अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है, तो बाप दादा निराकार या आकार होते भी स्नेह के बंधन में बांधे हुए हैं, साकार रूप की भासना देते हैं। अनुभव ना होने का कारण नॉलेज द्वारा यह समझा है कि सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, लेकिन जीवन में सर्व संबंधों को नहीं लाया है, इसलिए साक्षात सर्व संबंध की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। जब भक्ति मार्ग में भक्तमाला की शिरोमणि मीरा को भी साक्षात्कार नहीं लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? तो फिर सर्वशक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है, इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो व प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत बनने के बजाय कर्मों का बंधन बंध जाता है। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ, तो लेन देन का हिसाब बना व समाप्त हुआ।
उस समय अनुभव ऐसे करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़ना नहीं, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा किया। रिजल्ट क्या होगी? कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सकेगी। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमजोर होगी। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार, सेंसिबल होगी, लेकिन एसेंसफुल नहीं होगी। सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन सकती हैं, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उड़ती कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती। तो यह भी दोनों प्रकार के देह के संबंध हैं जो महात्यागी नहीं बनने देंगे। तो सिर्फ पहले इस देह के संबंध को चेक करो। किसी भी आत्मा से चाहे घृणा के संबंध में, चाहे प्राप्ति व सहारे के संबंध से लगाव तो नहीं है, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। बार बार बुद्धि का जाना व झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है, बोझ वाली चीज झुकती है, तो यह भी कर्मों का बोझ बनता है। इसलिए बुद्धि का झुकाव ना चाहते भी वहाँ ही होता है। समझा? अभी तो एक देह के संबंध की बात सुनाई। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 82। प्रश्न है, परखने की शक्ति किस आधार पर प्राप्त हो सकती है? उत्तर, क्लियर बुद्धि। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो परखने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसके आधार पर सहज ही हर बात का निर्णय कर लेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको फौरन परख लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 83। ओम शांति।